एक मूल बात समझिए। शांति लक्ष्य होती है। शांति प्रक्रिया नहीं हो सकती, व्यवस्था नहीं हो सकती। शांति अचीव की जाती है। इसको अचीव करने के लिए आपको कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है वो इस पर निर्भर करेगा कि सामने शत्रु क्या कर रहा है। हमारी इच्छा से नहीं होता है युद्ध, हमारी इच्छा से नहीं होता। युद्ध उस दूसरे कारण से होता है। हमें किसी भी सूरत कि हम शांति प्रिय लोग हैं, मगर वैचारिक दस्ते तो बनाने ही पड़ेंगे। मैं आप सभी दर्शकों से, मित्रों से, और जो बाद में देखेंगे या और जहां भी ये प्रश्न जाए, मैं उनसे पूछता हूं कि हमने अपने शत्रु के प्रति कभी कोई रणनीति नहीं बनाई, ठीक, मगर व्यक्तिगत रूप से कभी कोई काम किया? कोई उस व्यक्ति को जिसने ऐसा कोई दुष्ट कार्य किया, बुरा काम किया, उसको सामाजिक रूप से कभी कोई तिरस्कार अनुभव करना पड़ा? उसको एहसास हुआ कि उसने गलत किया? कभी हुआ है? आपकी शायद जानकारी में होगा, भगत सिंह और राजगुरु के केस में ये जो हमारे खुशवंत सिंह थे, इनके पिता ने गवाही दी थी। ये वहां मौजूद थे। इनका कोई लेना देना नहीं था, झूठी गवाही थी। उसके बाद इनको दिल्ली के बड़े, ये जो इंडिया गेट बना है, राष्ट्रपति भवन बना है, सारी रोड्स बनी हैं, इन सबके ठेके मिले थे। कभी अवसर मिले तो जो मॉडर्न स्कूल है, जूनियर मॉडर्न स्कूल दिल्ली में, उसके सामने कॉलोनी में इनके घर हैं, जाके देखिए। महाराज जयपुर का महल शर्मा जाएगा, ऐसे घर हैं। इतने यशस्वी हुए। इनकी पार्टीज में जाने से कभी किसी ने मना किया? कभी किसी ने एहसास कराया कि ये इन्होंने बुरा काम किया? हम शत्रु की पहचान कभी व्यक्तिगत जीवन में तो करें, वो भी नहीं करते। वैचारिक शत्रु तो और ज्यादा तीखा होता है, व्यक्तिगत शत्रु से कहीं ज्यादा भयानक है, क्योंकि वो तो हमारी पीढ़ियों को खा जाएगा। मगर हम उसके लिए कोई तेजस्विता, और मैं सदैव कहता हूं कि पौरुष का कोई विकल्प नहीं है, वीरता का कोई विकल्प नहीं है। वाचिक, मानसिक, शारीरिक जो आपसे बने अवश्य रूप से कीजिए, और जो अगर नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनकी मदद कीजिए। मैं छांव नहीं बना सकता तो जो धूप में खड़ा हुआ, धूप से लड़ रहा है, उसके ऊपर छाता तो तानूं, कुछ व्यवस्था तो करूं। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा, और सब कुछ हम ये मानकर चलते हैं कि राज्य करेगा। राज्य की सीमा सीमा से बाहर का मामला है। राज्य इस कार्य को नहीं कर सकता। राज्य इस कार्य, इसकी गति तेज कर सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, मगर वो तैयार ताजा दम विचार के दस्ते तो हम ही करेंगे। शांति उपलब्ध करनी है तो शांति की तैयारी के लिए, शांति की सिद्धता के लिए, शांति को स्थिर करने के लिए खड़गहस्त तो होना पड़ेगा। अगर आप खड़गहस्त नहीं हैं तो आपकी शांति की परवाह किसे है? क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। इसके बिना कोई विकल्प नहीं है। मैं अभी ये जो सर विद्या पॉल बॉम्बे के कार्यक्रम में थे, इनके खिलाफ कौन, गोविंद निहलानी था या कौन था, उसने मंच से बदतमीजी की। गिरीश कर्नाड, हाँ, कर्नाड ने बदतमीजी की। लोग बैठे सुन रहे थे, सब सहमत होंगे ये भी नहीं है। एक आदमी खड़ा होकर चप्पल उठा के फेंक के मार। कर्नाड को एहसास होना चाहिए ना कि तुझे जलील करने वाले भी हैं। वो आदमी बाहर निकलकर रोया, एक व्यक्ति भी नहीं बोलेगा। विरोध तो करेंगे। अंग्रेज प्रस्ताव पारित कर रहे थे, डायर मार दिया गया था। उन्होंने कहा कि एक मत से इसकी निंदा का प्रस्ताव पारित करते हैं। सावरकर जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं, एक मत से नहीं, मैं इसके पक्ष में हूं। उसने ठीक किया। सावरकर जी पर प्रहार हुआ, उनका चश्मा टूट गया, उनको मारा अंग्रेजों ने, बात साथ के लोगों ने, मगर विरोध तो दर्ज कराइए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कहीं हम बोलेंगे ही नहीं। कोई जो मर्जी आए कर ले, हमारे लिए कोई न भोग हमें कहानी, चेरी छाणी नहीं भोग नानी, कि हम तो मुलाजिम हैं, कोई राजा बने। ऐसे कैसे हो जाएगा? ये हमारे भविष्य का मामला है। हमारे वर्तमान को नष्ट किया जा रहा है, हमारी पीढ़ियां खराब हो रही हैं। इसके लिए हमें विरोध तो करना पड़ेगा।
पौरुष का कोई विकल्प नहीं है, जहां जो संभव हो। आप कुछ नहीं कर सकते तो जो लोग इस कार्य में लगे हैं, जैसे चैनल पर हम बैठे हैं, यहां से बात कर रहे हैं, और ऐसे दसों हैं, इनकी मदद कीजिए। आपके क्षेत्र में किसी ने ऐसा किया है, कुछ बात हो गई, थाना कचहरी पुलिस हो रहा है, उसके घर जाइए, उसके परिवार में कुछ नहीं कर सकते, 4 किलो आटा दे के आइए। उसको लगना तो चाहिए कि समाज हमारे साथ है, जो भी कहीं वीरता व्यक्त कर रहा है उसके साथ खड़े होइए। एक बयार होनी चाहिए, एक पूरी हिलोर समाज में क्रिएट होनी चाहिए, उसका परिणाम आएगा। और निश्चित रूप से जो बौद्धिक है उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। और ये जो बौद्धिक कार्य है, हम लोगों से जिन लोगों ने किए हैं, मैं 2 महान आत्माओं का नाम ले सकता हूँ यहाँ बैठ के, और सीताराम गोयल जी और रामस्वरूप जी, जो कार्य उन्होंने किए हैं वो सोने के अक्षरों में लिखे जाए तो भी कम है। हम लोगों में से कितनों ने सिर्फ उनको पढ़ा है? मुझे नहीं लगता कि यहाँ जितने लोग हैं उनमें से कोई 2-4% लोग छोड़ दें, या 2-4 लोग छोड़ दें, प्रतिशत भी बड़ी बात हो जाएगी, उनको छोड़ के किसी ने सीताराम गोयल जी को, रामस्वरूप जी को पढ़ा भी है। इस खुशवंत सिंह की बोलती सीताराम गोयल जी ने बंद की थी, यदि आपको ध्यान हो। बिल्कुल। इन्होंने वो मियाँ मीर वाला एक झूठ फैलाया था कि साहब पहले अंग्रेजों ने शुरू किया था और फिर जो अंग्रेजों के चमचों ने ये फैलाया था कि हरिमंदिर साहब की नींव मियाँ मीर ने लिखी थी, मियाँ मीर ने रखी थी। और सीताराम जी ने खुशवंत सिंह को ओपन में उससे सवाल किए, पत्र व्यवहार किए, खुशवंत सिंह की बोलती बंद हो गई। और वो उस समय बंद हो गई जिस समय खुशवंत सिंह तो बस समझिए कि प्रधानमंत्री और 2-4 लोगों को छोड़ दीजिए, उतने बड़े वीआईपी हुआ करते थे उस समय। अर्ली 90s की बात है ये। उस समय सीताराम गोयल जी ने अपनी लेखनी की तेजस्विता से उनकी बोलती बंद कर दी थी और उनको ये मानने पे विवश कर दिया था कि ये जो इतिहास लिखा जा रहा है ये झूठा लिखा जा रहा है। जबकि वामपंथियों ने उनको एक प्रकार से निष्कासित कर रखा था किसी भी बौद्धिक चर्चा से, तदुपरांत भी वो ये कर सके। मैं इसमें एक चीज, उनका बहुत बड़ा कार्य जोड़ना चाहूंगा। रोमिला थापर ने इस्लामी आक्रमणकारियों को जस्टिफाई करने के लिए, उनके मंदिरों को ध्वस्त करने के कार्य को इग्नोर करने के लिए, या उसे सह लेने के लिए, या उसके पक्ष में खड़े होने के लिए किताब लिखी है। मोहम्मद बिन कासिम पर, महमूद गजनवी पर इसने दुष्टाने किताब लिखी है। और उनका ये प्रतिस्थापन था कि जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि मुस्लिम काल में मंदिर तोड़े गए, वो तो पहले भी तोड़े गए। बौद्ध जैन मंदिर तोड़े सनातन धर्म के आचार्यों ने। सीताराम गोयल जी ने पत्र लिखे उनको, और उनसे और बड़ा पूरा एक सिस्टम वो तैयार किया कि ऐसे मुझे 10 नाम दें जो मंदिर तोड़े गए हों, जिनका तोड़ने का कहीं उल्लेख हुआ हो, शौत परंपरा में कहीं कुछ हो। सारे सवाल पूछे, सब कन्नी काट गए, कोई सामने नहीं आया। इतना बड़ा वैचारिक काम है। स्वतंत्रता के बाद इन्होंने जो इस्लामी ग्रंथों के अवगाहन के बाद हिंदू टेम्पल्स, व्हाट हैपेंड टू देम इन मुस्लिम एरा, इस्लामिक एविडेंसेस, सारे इस्लामी एविडेंसेस हैं। कोई आज ये कहता है कि वो औरंगजेब ने ये नहीं किया और उसने ये नहीं किया, 2 खंडों में वो किताब है मोटी, और सारे संदर्भ इस्लामी है। अद्भुत काम है, ऐसे श्रेष्ठ काम किए। और उन कामों का परिणाम है कि मुझ जैसा सामान्य व्यक्ति आज आपके मंच पर बैठकर बात कर रहा है। इन लोगों को पढ़कर, इनकी सीढ़ियों से चढ़कर हम यहां पहुंचे हैं। शंकर शरण इन्हीं रास्तों से निकल कर आए हैं, जो आज हम ये कहते हैं कि ये राष्ट्रवादियों की बेस्ट कैनन है। इतना विस्तार से काम, और सारा का सारा काम वॉइस ऑफ इंडिया नाम से आप नेट पे सर्च करेंगे, हर किताब उनकी निःशुल्क डाउनलोड हो जाएगी, सब उपलब्ध है। अद्भुत काम किया। विचारधारा का काम जो आप इस्लाम है, आप समझ सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति ऐसा हत्यारा कैसे बनता है। आपके मेरे जैसा ही मनुष्य तो है, जिसको जानता नहीं उसके पेट में चाकू क्यों मार देगा। बच्चों को चेन में बांधकर नीलाम कर रहे हैं,
पिंजरों में डालकर पेट्रोल डालकर उनको जिंदा जला रहे हैं, कटर से उनके गले काट रहे हैं, ऐसे हत्यारे काम सामान्य मनुष्य कैसे करेगा? ये विचारधारा ही तो है। तो इस विचारधारा को समझकर एक्सपोज करना, आज जो सारी तिलमिलाहट है सारी दुनिया के इस्लामी वर्ल्ड में, उसका कारण यह है कि सारा सब कुछ तो तथ्यात्मक है, सब सामने आ रहा है। आज कोई व्यक्ति कहे कि इस्लाम का मतलब शांति है, तो पलट के व्यक्ति पूछता है, और वो शांति उसने तलवार पे लिखी? इस्लाम तलवार पे लिखने का नाम है। तो अब ये बातें नहीं चलती, तो विचारधारा के बहुत दीर्घगामी परिणाम होते हैं। हमने, या बल्कि संसार ने 1500 वर्षों में केवल भारत की भूमि पर आर्य समाज ने चुनौती दी, अन्यथा कहीं चुनौती नहीं दी गई। ये उसका परिणाम है, लगातार वो बढ़ता चला गया और अब चुनौती दी जा रही है, जिसके कारण से ये आशा की किरण फूट रही है, पॉप फूट रही है, दिखाई दे रहा है कि ये पीछे दब रहा है, दीवार से पीठ लग गई है।